तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है गायत्री महामंत्र के दृष्टा उपदेष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी। श्री राम ने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के तप और प्रतिभा के प्रकाश को प्रकाशित करते हुए हनुमान और भरत की ओर देखा। ये दोनों उनकी कही गई बातों को शांति व धैर्य से सुन रहे थे। अन्य सब भी शांत व विचारमग्न थे। सबकी ग्रहणशीलता व तत्परता को देखकर श्री राम जी कहने लगे, वैसे तो वेद महिमा अनंत है, स्वयं विश्वामित्र भी अतुलनीय है, किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र द्वारा समाधि में साक्षात्कार किया गया ऋग्वेद का तृतीय मंडल बड़े महत्व का है, क्योंकि इसी तृतीय मंडल में गायत्री महामंत्र प्राप्त होता है। इस गायत्री महामंत्र को ब्रह्म गायत्री भी कहा जाता है। उसके दृष्टा व उपदेष्टा आचार्य ऋषि श्रेष्ठ विश्वामित्र ही हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र गायत्री महामंत्र के नाम से विख्यात है, जो इस प्रकार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मूल मंत्र की साधना का विधान रचते हुए इसमें मंत्र के आगे व्यार्ति त्रय के साथ ओंकार जोड़ने का विधान है। इस तरह साधकों की साधना में प्रयुक्त होने वाला गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् है। इसकी साधना जीवन विद्या के रूप में जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करती है। गायत्री महामंत्र के दृष्टा उपदेष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी हैं। यह सत्य प्रायः सभी को पता था, फिर भी श्री राम के द्वारा कही जा रही विश्वामित्र कथा ने सभी में यह जिज्ञासा जागृत कर दी कि स्वयं ब्रह्मर्षि ने किस तरह इस महामंत्र का साक्षात्कार किया। हालांकि अपनी इस जिज्ञासा के बारे में कोई मुखर तो नहीं हुआ, फिर भी उनके भाव उन सब के मुख पर अति स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे थे। श्री राम जी ने सभी के मुख पर जिज्ञासा के इन सहज भावों को देखा और बोले, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी ने गायत्री महामंत्र का साक्षात्कार अपनी साधना के शिखर पर किया था। इसी साधना ने उन्हें ब्रह्मर्षि का सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। इतना कहकर उन्होंने ब्रह्मर्षि के गायत्री साक्षात्कार की कथा कहनी आरंभ की। सभी उनके मुख की ओर देख रहे थे। वे कह रहे थे, ऋषि विश्वामित्र अपनी विकृतियों व विकारों से जूझ रहे थे। काम, क्रोध, लोभ आदि साधना के रिपुओं के प्रहार उन पर तीव्र गति से हो रहे थे। आसक्ति, आकांक्षा व अहंता भी उनकी चेतना की गति में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे में वे चिंतित थे अपने व्यक्तित्व के समग्र रूपांतरण के लिए। इसी चिंता में उनके अंतर प्रेरणा ने उन्हें सूर्य साधना के लिए प्रेरित किया। अपनी साधना चमक में स्थित बस इसी भावबोध के साथ आकाश मध्य में स्थित सूर्य पर समाधि संयम करते हुए अपनी कठिन साधना में लग गए। प्रातः ब्रह्मलीला में वे अपनी साधना में संलग्न रहते और उनकी साधना की निरंतरता रात्रि तारक गणों व चंद्रमा के उदय तक चलती रहती। इस साधना के क्रम में उन्हें अपनी साधना सविता देव में लीन होती हुई लगी। साथ ही उनके सामने स्पष्ट हुआ गायत्री मंत्र का प्रथम चरण तत्सवितुर्वरेण्यं। इस प्रगाढ़ लीनता की अवस्था में जब वह सुषुम्ना नाड़ी में धारण करने लगे सविता की आध्यात्मिक ऊर्जा, तब स्पष्ट हुआ उनके सम्मुख भर्गो देवस्य धीमहि का रहस्य।
इस क्रम में उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सुषुम्ना में स्थित ब्रह्म नाड़ी के मध्य यदि सूर्य को आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण किया जाए तो साधक बन जाता है शक्ति का समुद्र, यहाँ तक कि उसमें सृष्टि निर्माण की सृजन क्षमता आ जाती है। इस स्थिति में उन्होंने अपनी चेतना की उधर गति को अनुभव किया। इस प्रकाश पथ पर निरंतर बढ़ते हुए उन्होंने ढेय योना प्रचोदयात के रहस्य का अनुभव किया। सविता साधना की इस निरंतरता लीनता की उच्च अवस्था में जब वे समाधि लीन थे, उस समय उन्होंने सविता मंडल के मध्य गायत्री महाशक्ति का साक्षात्कार किया। इस अलौकिक साक्षात्कार के स्वर उनकी चेतना में कुछ यूं मुखरित हुए थे। मुक्ता विद्रुम हेम नील धवल क्षय मुख स्त्री क्षणाय युक्ता निंदु निषद रत्मुक्ता तत्व अर्थ वर्णात्मिका गायत्री वरदा भयान पुष्पशाह शुभ्रम कपालम गुणम शंख चक्र मथार बिंद युगलम हस्तैर वहंतीम भुजे। अर्थात जो मोती मूंगा स्वर्ण नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा के समान वर्ण वाले पांचों मुखों से सुशोभित है, तीन नेत्रों से जिनके मुख की अनुपम शोभा होती है, जिनके रत्नमय मुकुट में चंद्रमा जड़े हुए हैं, जो 24 वर्णों से युक्त हैं तथा जो वरदायिनी गायत्री अपने हाथों में अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। आदिशक्ति माता गायत्री के स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए उनकी चेतना में प्रकट हुआ संपूर्ण गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए हृदय से अत्यधिक धन्यवाद। अखंड ज्योति जून 2015 पृष्ठ संख्या 46 और 47।